अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब चलते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं। आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ मेमूना मुस्लिमा, ज़ैनब नोमान और इकरा अरीब की शादी यानी उनके वलीमे के हवाले से। पूरी शादी पे मैंने रिएक्शन दिया, रिव्यू दिया, जो जो मैंने बातें की, मैंने उनकी कोई भी बात, आप मुझे यहाँ पे कोई एक भी मेरी वीडियो उठा के मुझे बता दीजिए जो कि मैंने कोई उनकी पर्सनल लाइफ पे बात की हो, कोई उनकी अंदर की बात की हो। मैंने जो भी बात की है, जो चीज़ मैंने वीडियो में देखी है, जो चीज़ उन्होंने पब्लिक के साथ शेयर की है, मैंने वही बात आप लोगों के साथ उस पर अपना रिव्यू, उस पर अपना रिएक्शन दिया। और जो भी बातें मैं बोलती हूँ, मुझे पर्सनली जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। अब इकरा के वलीमे के हवाले से बात करेंगे कि इकरा ने वलीमे पे जिस तरह की ड्रेसिंग की थी, बल्कि नहीं, उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी। मैंने अपनी 2-4 वीडियोस में ये बात की थी कि इनकी शादी जो है वो टोटली स्पॉन्सर्ड है और इन्होंने इसमें जो किया है काम, वो क्या काम किया है, मतलब उन्होंने अपने हर इवेंट में, बारात पे, मेहंदी पे, वलीमे में, जो कि इनका मेन इवेंट था, तो वो सब में इन्होंने क्या किया, प्रमोशन की है। किस चीज़ की प्रमोशन की? मेहंदी में इन्होंने ग्लूपाटोन की, उसके बाद इन्होंने बारात में मैकले शैम्पू की। देन आखिर में अब जब वलीमा था तो मैंने अपने वीडियोस में क्या कहा था कि देखते हैं वलीमे में भी ये कोई ना कोई ब्रांड लेकर आ जाएंगी और उसको स्पॉन्सर्ड या वो उसकी प्रमोशन करेंगी, और उन्होंने वही किया जो मैंने आप लोगों से कहा था। बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं जो कहती हैं कि जो आप कहती हैं वाकई ही वही सब कुछ होता है, तो मैं इन लोगों को अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। जाहिर सी बात है, ये लोग पब्लिक फिगर है। बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए, इस कदर आज तो एक ऐसा कमेंट आया कि मैं वो पढ़ के हिल गई कि वाकई वो कहते हैं ना कि सच हज़म नहीं होता, और अब क़यामत की निशानी होगी कि जो हक सच की बात करेगा लोग उसको झुठलाएंगे, लोग उसको पागल बोलेंगे, लोग उसको धुतकारेंगे। और ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब ये दुनिया यानी जब मतलब मैं अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं करूँगी, यानी हर दौर में जिसने भी मुखालफत की है, जिसने भी हक सच का साथ दिया है, तो उनको तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। उनके ऊपर लोगों ने टॉन्ट किया है, तो यही मेरे ऊपर लोगों ने करना शुरू किया। मैं भी अब पब्लिक फ़िगर हूँ। मैं एज़ अ रिएक्शन यानी देने के हवाले से मैं भी लोगों के सामने एक पब्लिक फ़िगर हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से पब्लिक फ़िगर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पूरी पर्सनल लाइफ यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। मैं एज़ अ मतलब जो चीज़ हूँ मेरे सामने। अब मेरे पास क्या आया कि मेरे पास अब कुछ दिखाने को नहीं है, तो लोगों ने मेरे ड्रेसिंग को निशाना बनाया कि ये मसाले वाला आपके रूम में क्या कर रहा है। भाई मैं एक सादी सी सिंपल सी बंदी हूँ, तो मैं हर चीज़ को बहुत सोच समझ के यूज़ करती हूँ कि अब अगर वो मेरे किचन में यूज़ नहीं हो रहा था किसी वजह से, तो मैंने उसको अपनी ज्वेलरी के लिए रख दिया कि चलो भाई मेरी बेटी की उसमें पोनी वगैरह, उसकी पिन्स वगैरह और जो मेरी थोड़ी बहुत जो ज्वेलरी होती है वो मैं इसमें रख देती हूँ। मैं हर चीज़ को बहुत उससे यूज़ करती हूँ। सेकंड, मेरे ऊपर निशाना बनाया गया कि आप स्कार्फ तो चेंज कर लें। तो मैं आपको यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात बताऊँगी कि मैं अपने आप को अपने यानी मैं प्राउड फ़ील करती हूँ, मेरी माँ पे प्राउड फ़ील करती हूँ। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को जन्नत में आला मकाम दे कि मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं आपको बताऊँ, आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं अपने रब ताला से नहीं कहती कि मुझे अल्लाह पाक तू बंगला दे, नहीं मांगती मैं मुझे गाड़ी दे, ना मुझे अय्याशी वाली ज़िंदगी चाहिए, ना मुझे बहुत अमीर होना है, ना ही मुझे कोई लेविश लाइफ जो होती है, जो औरतों की, लड़कियों की एक ड्रीम होती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, सिंपल सी। मेरे हस्बैंड भी जो काम करते हैं, हलाल रिस्क कमाते हैं, थोड़ा कमाते हैं, आपको पता है कि हलाल थोड़ा ही होता है। तो मैं अल्लाह ताला से पता है क्या दुआ करती हूँ कि ए अल्लाह पाक, मुझे इस दुनिया में तू अय्याशी वाली ज़िंदगी मत अता करना, मुझे दुनिया में इतनी नेमतें मत अता करना। जो तूने अगर मुझे देना है ना, मुझे उस जहाँ में देना, क्योंकि वो हमेशा की दुनिया है। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि जो आके मेरे पर्दे पे कहते हैं ना कि भाई
का चेहरा नज़र आ रहा है, आप ये, तो वो मुझ पे तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि वो मेरी इस्लाह कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको बताती थी ना कि जब मैं व्लॉगिंग करती थी मैं सिर्फ दुपट्टा पहनती थी। कभी मैंने दुपट्टा तो नहीं उतारा, लेकिन मैं हिजाब नहीं करती थी, बाल नहीं कवर करती थी, सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी। लेकिन लोगों ने मेरी सलाह की, मैं तनकीद नहीं बोलूँगी, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई, मैंने अपने आप को कवर करना शुरू किया। अब मेरे हिजाब पे लोगों ने बात की कि हिजाब तुम्हें लेना नहीं आता। हाँ, मुझे हिजाब लेना नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बालों को छुपाया हुआ है। अब मैं आपको एक छोटी-सी बात करूँगी कि लोगों ने पर्दे का भी मज़ाक बना लिया है। लोगों ने हिजाब को भी अब एज़ अ फ़ैशन यूज़ करना शुरू कर दिया है कि अगर किसी का मोटा मुँह है तो अपना पतला मुँह करने के लिए हिजाब। और इसी तरीके से जो आपको पता है कि हमारे यहाँ मना है, औरतें यहाँ पे जो पोनी बना के और वो हिजाब लेती हैं फ़ैशन में, तो वो भी चीज़ मना है। मैं एक सिंपल अंदाज़ में लेती हूँ, मैं एक सिंपल बंदी हूँ, मैं आप लोगों के सामने सादगी से आके बैठी हूँ। अच्छा, नेगेटिव की बात, तो ये तो मुझे किसी ने कमेंट किया नेगेटिव के हवाले से कि मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हूँ कि मैं हर चीज़ नेगेटिविटी फैला रही हूँ, मैं हर चीज़ पे तोहमत लगा रही हूँ। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जो चीज़ इकरा कंवल के व्लॉग में मैं देख रही हूँ, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे नंगी नहीं हूँ, मेरे कपड़े बरहना नहीं है, मैं इसको बरहना ही कहूँगी कि मेरे कपड़ों में से कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और ना ही मैं दुपट्टे के बगैर इस दुनिया में आप लोगों के सामने घूम रही हूँ, ना खुले बाल घूम रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इकरा कंवल से बहुत अच्छी हूँ, इकरा कंवल की बहनों से बहुत अच्छी हूँ, मैं रबीका खान से अच्छी हूँ, मैं सहर हयात से अच्छी हूँ, मैं कंवल जुल्करनैन से अच्छी हूँ, मैं सबा से अच्छी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे हैं, और मैं अपने रब ताला से आखिरत के लिए दौलत मांगती हूँ, इस जहाँ में दौलत नहीं मांगती। और अगर मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाती है, मैं तो सुबह शाम दुआ करती हूँ, तब भी मैं तो रिएक्शन दूंगी, ठीक है। और बात यहाँ पे जो मेरे पास कमेंट आया वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ कि लोग इस कदर गिर जाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आती कि इकरा कंवल के इनके घरों में राशन डाल रही है। इकरा कंवल हो या कोई सा भी बड़ा व्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आप लोगों को घास नहीं डालेगा और आप लोगों का भला नहीं सोचेगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रही थी, अब आगे चलते इकरा कंवल के हवाले से बात कर रही थी कि उन्होंने अपने पूरी शादी के इवेंट को प्रमोशन के उस पर यूज़ किया है, प्रमोट किया है, गलत चीज़ों को प्रमोट किया है। अब उन्होंने अपने वलीमे के लिए कोई मैक नामी फेस वॉश है उसकी भी प्रमोशन की अपने रूम में। और जो चीज़ मुझे बुरी लगी है ना, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। वलीमे वाले व्लॉग में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी है कि सारी दुनिया को पता है कि न्यूली मैरिड कपल है, नई नई शादी हुई है, तो हमारे घरों में अक्सर हमारे जो बड़े बूढ़े कहते थे ना कि जब लड़का लड़की सुबह में नहाते हैं तो भी अपने घर वालों के सामने वो ना आए, क्योंकि ये भी एक मायूब समझा जाता है। तो कोशिश ये करे कि इंसान अपने सर को कवर करके कि घर वालों को पता नहीं चले कि हम नहा कर आए, और ये सारी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम दोनों नहा कर आए हैं, फ्रेश होकर आए हैं। तो एक चीज़ ये, उसके बाद दूसरी चीज़ कि उनके लिबास के हवाले से बात करूँगी कि बारात वाले दिन जब घर पे इनका वेलकम हुआ था, बैठी हुई थी, कुरान पाक पढ़ रही थी और इनके जेठ इनके साथ रस्म कर रहे थे, गोड़ा फड़ाई जिसको कहते हैं, तो उस वक्त ये बार बार अपना गला सेट कर रही है, ठीक है। पूरा बारात का इवेंट इनको याद नहीं है कि मैंने अपना गला, भाई बनवाते क्यों हो जब आपको सेट करना पड़े, ठीक है। और उसके बाद फिर वलीमे में आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा गला भी, और बाकायदा जो उनका वो शेप है, जो ऊपर वाला जो शेप है, पता चल रहा है कि उन्होंने पिंक कलर की अंदर वो जो चीज़ पहनी हुई है, और उसके बाद उनका जाली नेट वाला कोई कपड़ा है जिसके ऊपर वर्क हुआ हुआ था, और उससे पेट भी नज़र आ रहा है, यानी बीच का जो हिस्सा है बाकायदा पता चल रहा है कि उन्होंने पिंक कलर की वो अंदर चीज़ पहनी हुई है, और इतना ही डीप गला। अब यहाँ पे मैं उनके चाहने वालों को बात करूँगी कि भाई अगर मैं एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न, मैं एज़ अ यूट्यूबर, मैं एज़ अ मतलब ह्यूमन बीइंग, अगर मैं ये वाली बात करती हूँ कि यार ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है इस तरीके का लिबास, आज अगर आप एक कदम उठाओगे आपको देखा देखिए आपके फैंस दूसरा कदम उठाएंगे, आगे आगे ये चेन बढ़ती जाएगी। आप लोगों का मुंह उस वक्त बंद होता है जब आपको फ़लस्तीन के लिए लोग कहते हैं, लेकिन जहाँ पे हम आपको बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि खुदारा अपने पाकिस्तान के कल्चर को मत ख़राब करो, पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया में मत ख़राब करो। सारी दुनिया को पता है कि हम मशरक़ी लड़कियां हैं, हमारा लिबास किस तरह होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ज़ैनब का,
फातिमा का आपके साथ ड्रेस शेयर करूँगी कि अब आप मुझे ये बताओ कि कौन कहता है कि ज़ैनब बच्ची है। ज़ैनब की आप ड्रेसिंग चेक करो। लोगों ने कहा कि वलीमे में ज़ैनब ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की है, तो मैं कहूँगी डूब मरो, शर्म से डूब मरो। मेरे ख़्याल में अच्छा, मैं एक और भी बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि जो मुझे कमेंट्स करने आती हैं ना औरतें या मर्द, तो वो खुद भी जो है ना ब्रॉड माइंडेड, गंदी सोच रखने वाली और इस चीज़ों को प्रमोट करने वाली, यानी बेहयाई को प्रमोट करने वाली वो औरतें होती हैं, बेहयाई को प्रमोट कर रही होती हैं। बहुत से ऐसे मेरे पास कमेंट्स आए, मैंने उनके चैनल पे जाके विज़िट किया तो मुझे पता चला कि वो साथ देने वाला भी उन्हीं जैसा बंदा है, यानी उन औरतों के भी तन पे दुपट्टा नहीं, फुल फैशनेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना फैशन में डूब चुकी हैं, इतना डूब चुकी हैं कि वो अगले बंदे को आगे से कहती हैं कि नहीं तुम सही कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, और जहाँ पे इन पे उंगली उठाई जाए, जहाँ इनको रोका जाए, वहाँ पे कहते हैं तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो हो। यानी ये डरती हैं कि अगर इनकी वीडियो मतलब ये जो मेरी वीडियो है, मेरी या मेरी रिएक्शन देने वाली बाकी बहनों की इस तरह की वीडियोस अगर इनके घर में किसी मर्द ने देख ली, तो शायद मेरे ख़्याल में वो थोड़ा सा इनको बोले कि भाई देखो वो रिएक्शन बना रही है, वो मना कर रही है कि अपने कल्चर को, पाकिस्तान को तुम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसी ड्रेसिंग ना करो। जैसे को तैसा ही प्रमोट करता है, जैसे के लिए तैसा ही बात करता है। अब मेरे हक में मेरा साथ देने के लिए मेरी तरफ से अगर कोई बहन कमेंट में बात करती है, तो मैं समझती हूँ वो खुद भी मेरे जैसी होगी, यानी वो भी बेहयाई को पसंद नहीं करती होगी, वो भी बुरी चीज़ों को पसंद नहीं करती होगी। मैं कोई उनके घर में तो नहीं बैठी ना, या मैं घर के बराबर में उनके रहती हूँ, जो मैं उनके मतलब घर में झांक के दूरबीन से उनको देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। दुनिया देख रही है। और मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि इकरा कंवल के हवाले से लोग सोशल मीडिया पे इतने तक कमेंट्स कर रहे हैं कि इन बहनों को, इनके बहनों के चैनल्स को पाकिस्तान गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए। किस लिए? इनकी ड्रेसिंग की वजह से, जो इन्होंने मेहंदी पे वेयर की है, इन्होंने बारात पे वेयर की है, जो इन्होंने वलीमे पे वेयर की है। सबसे ज़्यादा गंदी ड्रेसिंग मेहंदी एंड वलीमा जो आपके सामने है। ज़ैनब नोमान का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका फिगर नज़र आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं इकरा कंवल की बात कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना ये वाला जो बयान है वो दुरुस्त करें, कि जो आपने ये बात की थी कि किसी को भी उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। तो माँ सफदर को अगर उन्होंने इनवाइट किया तो मुझे तो अंदर की खबर नहीं होगी ना। माँ सफदर आए वलीमे पे, उसके अलावा डकी तो पूरी शादी पे था, उनकी बीवी और डकी, तो और कोई भी नहीं था। देखा जाए तो कोई यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर उनकी शादी पे, वलीमे पे नहीं था। लारेब और जरनाब इनवाइटेड थे, मगर वो जो है आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं अपना हनीमून सेलिब्रेट करने। तो उस पर भी मैं दूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिएक्शन, जो चीज़ मैंने देखी है तो मैं बात करूंगी। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मास को एक चीज़ सोचनी चाहिए थी कि पूरी शादी में, खैर वैसे तो मैं ये वाली बात गलत बोल रही हूँ कि पूरी शादी में इकरा ने नहीं इनवाइट किया। मेरे ख्याल में शायद माज ने अपनी शादी पे भी इनवाइट नहीं किया था। ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि मैंने किस बात पे इकरा कंवल के रिएक्शन दिया कि आज से कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे थे। भाई कंटेंट बनाना है, सीधा सीधा कंटेंट बनाओ। शादी के खानों का बाकायदा पूरा एक कंटेंट बना, जिसके अंदर इन्होंने क्या क्या बोला, जापानीज़, चाइनीज़, पंजाबी, इटालियन, हर तरह के खाने, और हम हर चीज़ रखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन क्या था, आप लोगों के सामने वलीमे में भी टोटली 3 डिशेस थी, क्योंकि हर चीज़ स्पॉन्सर्ड थी। अब स्पॉन्सर्ड में उनको जो कुछ मिला वो आप लोगों के सामने, खैर जो मर्ज़ी करें, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, अपनी ज़िंदगी उनकी है, जिस तरीके से भी गुजारें। सीधी और साफ सी बात करूँगी कि आपको लोग देख रहे हैं, आप पाकिस्तान का नाम ख़राब ना करो। अगर इतना ही तुम्हें शौक़ है नंगे होने का तो वेस्ट में जाके रहो, ताकि दुनिया ये बोले कि ये पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ की नेशनैलिटी लेके वहीं पे मेरे ख्याल में, बल्कि अब तो तुम भी वही वाला काम करो जो समीना बिलाल ने किया था कि बच्चा वहाँ जाके पैदा किया था तो जर्मनी की नेशनैलिटी बेटी को मिल गई है। तुम भी अब वही काम करना ताकि तुम फिर वहीं की कहलाओ। तो मैं
मैं जो ये अपने व्लॉग में बात करती हूँ कि आपकी जड़ ख़राब हो तो पौधा ऐसा निकलता है, बुनियाद ख़राब हो तो बिल्डिंग ऐसी बनती है। तो यहाँ पे मैं इनके माँ बाप को ही गलत ठहराऊँगी कि माँ बाप ने बेजा अपनी बेटियों को इतनी छूट दी और डॉलर के नशे ने इनको अंधा कर दिया है कि आज अगर मैं हक सच की बात कर रही हूँ कि खुदारा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपना व्लॉग ना बनाओ, तुम व्लॉग बनाओ, और भी तो लोग व्लॉग बना रहे हैं साफ़ सुथरे तरीके से, लेकिन बेहयाई ना फैलाओ, बेहूदगियाँ ना फैलाओ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों को बोलने का ये मकसद था और इसके अलावा मेरा कोई पर्सनली मकसद नहीं है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं ज़ैनब नोमान के हवाले से। बात करूंगी कि ज़ैनब नोमान का एक व्लॉग मेरे सामने आया तो मैंने सोचा मैं इस पे व्लॉग दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों ने उस पे इंस्टाग्राम पे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि आप एक दफ़ा ज़ैनब नोमान पे भी बात करें, आप उनको जाके देखें, उनके व्लॉग्स वगैरह देखें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा दिन बैठ के सबके व्लॉग्स ही देखती रहूँ। तो खैर वो मेरी नज़र से गुजरा, मैंने कहा चलो आज मैं इस पे बात कर ही लेती हूँ। खैर वो मैंने व्लॉग खोल के देखा तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई ये देख के। मैंने कहा ये क्या, मतलब अब ये नौबत आ चुकी है, हमारे पाकिस्तानियों का दिमाग इतना ख़राब कर दिया है मतलब सोशल मीडिया ने, कि कुछ भी, मतलब कुछ भी, अब हम कुछ भी करेंगे। पहले मैंने एक दफ़ा व्लॉग बनाया था जिस पे मैंने नताशा वक्कास के हवाले से बात की थी कि वो इतना खुल्लम खुल्ला, मतलब लड़कियों को उनकी जो डेज़ होते हैं, इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं, उनके हवाले से, हाइजीन के हवाले से इतनी ऐसी-ऐसी बातें कर रही थी। मैं आपको एक बात करना चाहूँगी कि ये वाले व्लॉग्स मर्द, औरतें नहीं, मर्द भी देखते हैं। बाज़ औक़ात नौजवान लड़के भी इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं कि चलो भाई देखते हैं लड़कियों के बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो बेगैरती उरूज पे चली गई, यानी हद हो गई। मतलब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज़ैनब नोमान क्या करी, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि ज़ैनब नोमान बैठ के दराज से मंगवाए हुए अपने कस्टमर्स को, बल्कि कस्टमर्स को नहीं, यूट्यूब व्यूवर्स को दिखा रही हैं कि ये इस तरह की फ़ैशन वाली ब्रा हैं, ये इस तरह की ये हैं, और पैंटीज़ दिखा रही हैं, यानी पर्सनल जो औरतों की चीज़ें होती हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी मुझे ये चीज़ें लेने के लिए जाना हो तो हम एक मॉल में जाते हैं, और वहाँ पे क्या चीज़ है, रूल्स हैं कि मर्द हजरात अंदर उस कमरे में नहीं आ सकते। वो इतना बड़ा हॉल है, जो अच्छे बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, वहाँ पे मर्दों को अंदर जाने की परमिशन नहीं होती। औरतें जाती हैं, वो अपना सामान लेके आती हैं। और इसी तरह जो बच्चियाँ होती हैं, यंग बच्चियाँ होती हैं, तो वो अपनी मदर से कहती हैं कि भाई आप जाके हमारे लिए ये चीज़ लें। वो इतना शर्मा रही होती हैं कि वो बोल नहीं पाती हैं कि भाई हमने ये चीज़ लेनी है। अपने घर में कोई बड़ी खातून हो उनको कहती हैं। लेकिन अब इतना बुरा वक्त आ गया है कि अब ये औरतें हमें बताएंगी, ये औरतें बैठ के हमें समझाएंगी कि हमने कौन से सूट के साथ कौन सी मैचिंग की पहननी है। पहली तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूँगी कि हम पाकिस्तानी औरतों को मेरे ख़्याल में मैचिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती होगी क्योंकि हम तो पूरे कपड़े पहनते हैं, या हमें कोई फैंसी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी मुसलमान बहनों को फैंसी इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पहन के थोड़ी बाहर निकलना होता है। वो सुना नहीं आपने, वो जो सन बाथ लेने के लिए ये लोग पहन के लेटती हैं, और इसके अलावा जो इनके और बहुत गंद होता है, मैं वेस्ट की बात कर रही हूँ। तो ये तो हम अंग्रेज़ों के काम है कि उनको ये फ़ैशन वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। उनका तो ये उनको पता नहीं है ना, वो तो मुसलमान ही नहीं है। उनके मज़हब में, उनके कल्चर में ये सब कुछ आम है, उनको कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे मज़हब में इन चीज़ों को इंतहाई यानी पर्दे में रखा गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि कुछ मर्द हजरात भी इन चीज़ों को बाज़ार में बेच रहे होते हैं, लेकिन वहाँ लड़कियों की हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की, क्योंकि वो मर्द हैं। हम लोग मैं अपनी शादी से पहले कभी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, मैं कभी भी नहीं बोलती थी कि मैं जा रही हूँ लेने के लिए। मैं अपने घर में बैठी होती थी, मैं अम्मी कहती थी अम्मी आप लेके आ जाइएगा, हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब ये हो चुका है, ये आलम आ चुका है कि ये औरत पहले तो बैठ के दराज के जो वो मेकअप के सामान और जो यूज़ की जो बच्चों की चीज़ें होती हैं इस तरह की हमें दिखाती थी, लेकिन ज़ैनब नोमान ने हद मुका दी। और दूसरी जो मैं बात करूँगी कि ज़ैनब नोमान के हवाले से जो मेरी सब्सक्राइबर मुझसे कह रही हैं कि आप इनको ज़रा देखें कि ये क्या कर रही हैं। मतलब एक होता है कि इंसान अपने आप को आहिस्ता-आहिस्ता पर्दे की तरफ लेके जाता है, उनकी इस्लाह होती है। लेकिन ये और मैमुना मुस्लिमा, ये दोनों ही एक कैलिबर की निकल रही हैं। अब आप यहाँ पे देखें,
अच्छा भला हिजाब लेती थी, अच्छा भला अपना कवर करती थी मुँह। मैमूना मुस्लिमा की बात कर रही हूँ। आज उनका ये आलम है कि दुपट्टा भी उनके तन पे नहीं है। और अब यहाँ पे ज़ैनब नुमान, यहाँ पे मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ ज़ैनब नुमान की, जो कि मैंने इनकी इंस्टा आईडी से देखी है। तो अब बाकायदा ये मॉडलिंग भी कर रही हैं। यानी एक वक्त ऐसा था जब ये अपने खाली हाथ दिखाती थी और अपनी एक आंख पे आपको आई मेकअप सिखाती थी। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या करना शुरू किया है कि अपना पूरा ये जो चेन नहीं फॉरहेड और अपनी आईज पूरी दिखानी, अपना नोज़, और क्या है एक मास्क लगाया हुआ है। वो कोई आपका पर्दा नहीं है, मास्क है वो। और उसके बाद अब पहले तो हिजाब करती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बालों को भी स्टाइल देने के लिए, अपना पूरा वो करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सरक सरक के पीछे जा रहा है वो दुपट्टा। अब तो दुपट्टा आ चुका है और एक दो जगहों पे तो देखा है कि बाकायदा उन्होंने वो दुपट्टा भी सर से उतारा हुआ था। और फिर आजकल जो इनको वो जंगली बिल्लियां बनने का शौक़ उठा हुआ है ज़ैनब नोमान को, कि बिल्कुल मुझे ना इनको देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मैं वेस्ट का कोई चैनल देख रही हूँ, जहाँ पे वो गोरियाँ अंग्रेज़ बैठ के औरतें इतने इतने बड़े बड़े जंगलियों वाले नेल्स, बिल्लियों वाले नेल्स रख के और वो चीज़ें दिखा रही होती हैं। तो ये इनका हाल हो चुका है। मैं कहती हूँ कि अब हद हो चुकी है। आप साफ़ सुथरे तरीके से काम कर रही थी, आप अपना बालों का आपका हिजाब था, आप एक आँख से दिखाती थी मेकअप, लेकिन ऐसी कौन-सी ज़रूरत पेश आ गई? मतलब व्यूज़ डाउन अगर आपके होंगे तो क्या आप नंगे हो जाओगे? आप इतना गिर जाओगे कि लोगों की प्राइवेट, औरतों की प्राइवेट चीज़ें जिनको मैं बता रही थी, आप वो लोगों को बताना शुरू कर दोगी। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहती कि कल को तुम वो भी सेल करने लग जाओगी। यानी दराज़ ने अगर तुम्हें वो दे दिया है कि भाई बैठ के हमारे चैनल को जो भी सही गलत जो भी हमारे दराज़ पे चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादातर तो फेक ही होती हैं, ज़्यादातर तो ख़राब चीज़ें होती हैं दराज़ पे। बैठ के लोगों को चूरन मंजन बेचो और कमाओ, तुम भी कमाओ, तुम्हारे कोड पे पागल बन के लोग वो लेंगे। यानी खुद दराज पे जाके आप क्लिक करके अपनी मर्जी से चीज़ बाय नहीं करेंगे। हाँ, आपकी अगर इन्फ्लुएंसर बोलेगी ना, जैसे राशिदा मलिक या नताशा वक्कास या ये मैमूना मुस्लिमा या ये जो है ज़ैनब नुमान, ये बोलेंगी ना कि हमारे कोड से जाके आप ले लें, आपको जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा, जबकि वो आप सबसे बड़े पागल हो। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, अगर आप उनके कोड से लोगे, आप उनको भी बेनिफिट दे रहे हो, आप दराज को भी बेनिफिट दे रहे हो। यही चीज़ अगर आप जाके दराज से डायरेक्ट लोगे ना, तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन दराज की चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर ख़राब ही होती हैं। फिर मैं यहाँ पे जाते जाते बात करूँगी कि इतना ना गिरो कि दुनिया हमारे ऊपर थू थू और लानत करने लग जाए कि ये तुम्हारे पाकिस्तान की औरतें, ये मुसलमान औरतें जो कि आज ये काम कर रही हैं। इसी तरह इन्हीं के तरह की एक खातून है मैमूना मुस्लिमा, उनके हवाले से बात करूँगी कि मैमूना मुस्लिमा कि आखिर क्या हुआ, क्यों आप ये काम कर रही हैं, क्यों जा रही हैं। और इनकी एक वीडियो आ गई जिसमें इन्होंने कहा है कि मैं जो है दिस मेरी लास्ट वीडियो है, मैं अब यूट्यूब को बाय बाय कर रही हूँ। और लास्ट वीडियो का मतलब है कि मतलब अब ये कभी भी व्लॉगिंग नहीं करेंगी। इनके हस्बैंड ने इनको मना कर दिया है व्लॉगिंग करने से। लास्ट व्लॉग है, ठीक है। लेकिन साथ ही उनका एक आ जाता है आगे से बयान के लेकिन मैं शॉर्ट्स तो बनाऊंगी। मैं व्लॉग मेरा लास्ट है, व्लॉग मेरा लास्ट है, लेकिन मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला तुम शॉर्ट्स बना लो, बाकी व्लॉगिंग मत करना। तो मैं बहुत बिज़ी होती हूँ। तो मैंने एक दफ़ा ना वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने एक बात की थी, हो सकता है थोड़ा बहुत उसी का मैमूना मुस्लिमा को असर हो रहा हो, कि मैंने कहा था कि तुम हो, नताशा वक्कास हो, राशिदा मलिक हो, मरियम परवेज़ हो, या वो जो आप सब ने यूट्यूब से इतना कमा लिया है, तो खुदा के वास्ते यूट्यूब को जो है ना अब नए लोगों को चांस दें। अब जो है ना यूट्यूब आप लोग छोड़ दें, बल्कि आप अपने पैसे से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। कैसा फ़ायदा पहुंचाएं कि आप उन पैसों से कोई बिज़नेस शुरू करें, कोई ब्रांड निकालें, कोई अपना कोई सैलून्स वगैरह खोलें, ताकि वहाँ पे जो हमारी बेरोज़गार बच्चियाँ हैं, काम करना चाहती हैं, जो बच्चे बेरोज़गार हैं, वो आपके ब्रांड पे, आउटलेट पे आके काम करें। मैंने ये बात की थी। तो बस मैंने और कुछ नहीं कहा था। मैं शायद हो सकता है इसका ही असर हो रहा हो कि यूट्यूब छोड़ रही हैं, लेकिन क्या है इसके पीछे दूसरा रुख भी देखा जा सकता है कि शायद मेरे ख़्याल में व्यूज़ काफ़ी सारे इनके अप डाउन हो चुके हैं मैमूना मुस्लिमा के, जो कि अभी आयशा हुसैन के नाम से हैं। तो एक अच्छा
अच्छा, मैं इस बात को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं दूसरी बात करती हूँ। तो मे बी इसलिए लोगों से सिंपैथी लेने के लिए माय लास्ट व्लॉग शायद इस व्लॉग पे, क्योंकि अब तो इनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं और व्यूज़ कितने आते हैं बामुश्किल 37 के, कभी 60 के, कभी बामुश्किल से 100 के, कुछ ऐसे 200 के, बामुश्किल कभी-कभी। 4 मिलियन सब्सक्राइबर और इतने कम व्यूज़, तो इससे भी चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो, व्यूज़ कम हो तो इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जो बात मैंने आपसे की कि ये वाली वजह भी हो सकती है। और एक मैं यहाँ पे आपको ना मेमूना मुस्लिमा की बहुत पुरानी एक तस्वीर दिखाती हूँ, जब ये नकाब लगा के आती थी। तो इस पे इन्होंने एक बात की थी, जो कि मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। मेमूना मुस्लिमा ने बोला था कि वो जो थी ना वो कोई और थी, यानी मैं तो आयशा हुसैन हूँ, वो कोई और थी, मैंने आपको बताया था वो कोई और था। अब कोई इतनी जाहिल तो हमारी आवाम है नहीं, ना तो इतनी बुद्धू है और ना ही हम इतने बुद्धू हैं कि हमें आँखों से पता चल रहा है कि ये आप हो, आवाज़ से पता चल रहा है आप हो, और कितना अपनी पब्लिक से झूठ बोल रही हैं कि मैं नहीं थी, वो कोई और थी। अब यहाँ पे थोड़ी-सी मैं व्यूज़ कम होने की बात करूँगी कि मेमूना मुस्लिमा के व्यूज़ कम क्यों हुए? क्योंकि एक बात है कि अभी मेरा कुकिंग का चैनल है और मैं कुकिंग का चैनल बंद करके उसी चैनल पे यानी कुकिंग कर रही थी, और मैंने वो फ़ौरन से साइड पे करके मैंने यहाँ पे अपनी डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। अब मेरे पास जो सब्सक्राइबर आए थे वो मेरी कुकिंग देख कर आए थे, ना कि मेरी व्लॉगिंग देख कर आए थे। तो मेरे चैनल का जो वो है इफ़ेक्ट वो गिर जाएगा, उसकी इमेज डाउन हो जाएगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो कुकिंग देखने वाले हैं, वो मेरी व्लॉगिंग देखने वाले थोड़ी हैं। तो इसी तरह जो इनके चैनल पे सारे सब्सक्राइबर वहाँ पे जमा हुई थी, जो इनकी यूट्यूब फैमिली थी, तो वो भी इनका वो चीज़ देख के वहाँ पे आई थी कि कितनी नेक औरत है, कि दुनिया के सामने नहीं आती, सिर्फ हाथ दिखते हैं, रेमेडीज़, टिप्स, ये चीज़ें लोगों को बताती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता वो दुनिया के सामने आई, अपना उन्होंने बाल-वाल दिखाए, पहले वो नकाब में आई, फिर उसके बाद आहिस्ता से उन्होंने नकाब हटाया, खाली हिजाब में आने लगी, फिर हिजाब उतारा, हिजाब उतारने के बाद फिर वो सर पे दुपट्टा लेकर आई, फिर उसके बाद उन्होंने सर से दुपट्टा उतार के सीने पे दुपट्टा लेना शुरू किया, और आखिर में फाइनली उन्होंने देखा कि ट्रेंड ही नहीं है यार, अब तो हम एलीट फैमिलीज़ बन चुके हैं, अब तो बहुत अमीर हो चुके हैं, और अब भाई सीने से दुपट्टा भी उतारो। तो जो आपको नेक पारसा समझ रहे थे, जो आपकी नेक पारसाई की वजह से आपके चैनल पे आए थे, वो सारे आपसे नाराज़ हो के चले गए। अब जो रह गए गिने-चुने, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी रेमेडीज़, आपके जो ये मेकअप ट्रिक्स और ये जो आप करती हैं, वो देखने के लिए वहाँ पे बैठे। और उनमें से तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मर्द हज़रात होते हैं, जो खाली चस्का लेने के लिए आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे ना मेरे पास एक कमेंट आया कल ना, जिस पे मुझे ना किसी मेरी बहन ने बताया कि आपको पता है कि एक टिकटॉक पे ना एक वीडियो चल रही, पता नहीं टिकटॉक पे या यूट्यूब पे ही बता रही थी कि ना कोई रिएक्शन वाला चैनल है बाहर का, इंडिया का। तो वहाँ पे ना 2 लड़के बैठते हैं और उनके ना आगे स्क्रीन चल रही होती है, तो इकरा कमल का व्लॉग चल रहा है। तो उस पे ना वो लड़के अजीब नज़रों से इकरा की ड्रेसिंग को देख रहे हैं, उसकी बहनों को देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, कहाँ से। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यही तो वो चीज़ चाहती हैं इकरा कंवल और उनकी बहनें, कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर एंगल से लोग देखें। खुदा का खौफ नहीं है, कि खुदा ने जो चीज़ें छुपाने के लिए दी हैं, वो ये लोगों को दिखा के डॉलर्स कमा रही हैं। तो अल्लाह पाक, मैं कहूँगी इन लोगों को सबको नेक हिदायत दे, हमें भी नेक हिदायत दे। मैं लूँगी आप लोगों से आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।